तीसरा दृश्य शुरू करते हैं। और तीसरे दृश्य में ये बताया गया है कि गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास कहने लगे, गुरु जी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही कहने लगे, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है। अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही ने कहा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास ने कहा, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहने लगा, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही कहने लगा, अबे चुप, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास ने कहा, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी बचाओ, मुझे बचाओ। कैसी नौबत आ पड़ी है गोवर्धन दास पर। देखिए, यही है अंधेरी नगरी, इसमें रहना उचित नहीं है, ऐसा गुरुजी ने कहा था। महंत आ गए। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ, मुझे बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। बौं चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो। गुरुजी कहने लगे सिपाहियों से कि सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। महंत ने कहा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमें चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा ने यह सब दृश्य देखा तो राजा कहे, यह क्या गोलमाल है? सिपाही कहने लगा, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से कहने लगे, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत ने कहा, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है और ऐसे शुभ घड़ी में जो भी मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। इन सबको फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार देखा तो राजा ने कहा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और वहाँ पर हमारा ये एकांक पूरा होता है, मतलब पर्दा गिरता है। तो कहने का तात्पर्य आपकी समझ में आ गया होगा विद्यार्थिनी बहनें, कि जहाँ अज्ञानता है, जहाँ सारी चीज़ें एक समान बिकती हो, जहाँ शासन व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे देश में रहने से कोई लाभ नहीं है, या ऐसे नगर में रहने से कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कभी न कभी हम पर मुसीबत आ जाए। इसीलिए इस नगरी का नाम क्या रखा है? अंधेरी नगरी, मतलब अज्ञान लोगों का यह नगर है। और जिसका राजा अज्ञानी हो उसकी प्रजा भी अज्ञानी ही होगी। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। जैसे मुहावरा है मोल लेना, यानी दाम देकर खरीद लेना।
फिर कहावत देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, मतलब कर्तव्य भ्रष्ट, जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा जो रहते हैं। टके सिर बाजी टके सिर खाजा, उसका अर्थ है जहाँ अव्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला रहता है। ऐसी बातें यहाँ पर रखी गई है। प्रश्नों के उत्तर है, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया। तो महंत ने जब नगर की असलियत जानी तो वो समझ गए कि यहाँ सारी चीज़ें टके सेर मिलती है, तो ऐसे नगर में एक क्षण भर भी रुकना नहीं चाहिए। उसके आगे की बात है, अंधेरी नगरी में बाजी और खाजा किस भाव से बिकता था। तो अंधेरी नगरी में बाजी और खाजा टके सेर बिकता था। कसाई ने भेड़ किससे मोल ली। तो कसाई ने भेड़ गडरिये से मोल ली। मोल लेना यानी खरीद लेना। महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। महंत ने गोवर्धन दास को सलाह दी थी कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जहाँ सारी चीज़ें एक समान भाव से बिकती हों। राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया। क्योंकि महंत ने कहा था कि इसी क्षण जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसी शुभ घड़ी इसी क्षण है। 5-6 वाक्यों में उत्तर है। आप इन प्रश्नों को देखकर आपकी स्वाध्याय की नोट में लिखते रहिए। जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल हो, प्रश्न समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए। प्रश्न, गोवर्धन दास खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों करता है। तो पता है कि सारी चीज़ें एक समान भाव से बिकती है, यहाँ रहने में बड़ा आनंद आएगा। बाकी दूसरी जगह पर जाएंगे तो मांगने पर भी इतनी भिक्षा न मिलेगी, भूखा रहना पड़ेगा। इस बात को सोचकर ये निर्णय करता है। बकरी के मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया। राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया। तो बकरी दबकर मर गई है, फरियादी ने फरियाद की है, तो कल्लू बनिया को बुलाया जाता है, फिर कारीगर को बुलाया जाता है, चुने वाले को बुलाया जाता है, बिस्ती को बुलाया जाता है, गडर कसाई को बुलाया जाता है, गडरियों को बुलाया जाता है, और अंत में कोतवाल को फांसी की सज़ा दी जाती है। उसका वर्णन आपको करना है। गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आई। गुरु की सलाह न मानी थी। गुरु ने बहुत समझाया था मगर नहीं माना था, उसके बारे में आपको लिखना है। और नौबत ये आई कि उन पर मुसीबत आई। कोतवाल की वजह उनको फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, इसीलिए उन पर ये मुसीबत आई। महंत गोवर्धन दास की जान बचाने के सफल कैसे हो गए। तो महंत ने गोवर्धन दास के कान में कहा कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे, ये लोग अज्ञानी हैं, हमारी बात समझ पाएंगे और स्वर्ग की लालसा में हम बच जाएंगे, वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। इस प्रकार की राय गुरु ने दी थी और उसी प्रकार उन्होंने अनुकरण किया। तो बदले में नतीजा ये हुआ कि वो बच गए और राजा को फांसी लग गई। पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया है। तो मैंने बताया कि जहाँ कर्तव्य भ्रष्ट शासक है, कर्तव्य परायणता की भावना नहीं है, अज्ञानता है, और उसी अज्ञानता को अंधेरे के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए ये शीर्षक उचित भी है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो उसमें बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ इस पाठ में से ली गई और उसमें ये सारी बातें बताई गई है। सही शब्द चुनकर विकल्प पूर्ति कीजिए। और शब्द समूह के लिए शब्द वो तो आपको पता चल जाएगा कौन में शब्द दिए हैं, और आप भी तैयार करते रहिए। ये वीडियो मैं मंगलवार को आपको भेजने वाला हूँ। धन्यवाद।